हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मैं विनय और मैं कविता। और ये हमारी तो गाइस आज हम जा रहे हैं ऑकलैंड से पाहिया और पाहिया में हम 2 डेज रुकेंगे और साथ में विजिट करेंगे रसेल। तो मौसम कुछ ऐसा है, आज थोड़ा सा क्लाउडी है और मिशकू कुछ कहना चाहती है। आर यू एक्साइटेड मिशकू? सो कितना मच। एक्साइटेड? कैसे शो करोगे? Yay! अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:30। फिर भी आज हमने थोड़ा कोशिश करी है टाइम से निकलने की। अभी जाना है ये मैं गैस स्टेशन। टांगूंगी गाड़ी में ये मिशकू का टांगूंगी मैं कीचेन टांगूंगी बैग है, मिशकू ने खुद इसमें बनाया। मैं टांगूंगी और मेरे किचन में खेलती रहूंगी। चलो गाइस, मिलते हैं गैस स्टेशन पे। नहीं हवा भराते हैं और नहीं गाड़ी मेरे को क्लीन कराते हैं। बताना है कुछ बताना है। हाँ जी। और ग्लू स्टिक है गाड़ी में टांग दूंगी ये। ओके। हाँ जी, गाड़ी गई है ठसा ठस भर। कुछ और डालने का स्कोप नहीं है और बहुत गंदी हो रही है गाड़ी। हाँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट बहुत गंदी है गाड़ी। मुझे लग रहा है 2-3 महीने से हमने साफ नहीं करी है। देखो मैंने बोला था ना ऐसे गाइस, होता ये था मिशकू का प्लान, कीचेन बैग बनाने का, और मिशकू ने इसको है। ये होता फटाफट है आके या कुछ नहीं ग्लू होता से है। स्टिक भी कर दिया है और मिशकू है हैप्पी। चलिए आप चलते हैं गाड़ी साफ करने। चलिए बैठते हैं पेट्रोल गाइस। गाइस पेट्रोल हो चुका बहुत महंगा, बट कोई बात नहीं। हम बैठते हैं गाड़ी में 91। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं पेट्रोल में, 91, 95। 95 मोस्टली प्रीमियम गाड़ियों के लिए यूज होता है। हमारी गाड़ी में चलता है 91। 91 में बिल भराने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अंदर जाओ प्री पे करके आओ, या फिर मोबाइल ऐप से आप वहाँ पे और बिल भर सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपना टैंक फिल। पहले हमारा टैंक फिल होगा था लगभग $100 में, अब होता है $150। मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था तो $115 का मिला। अब आप दिखाते हैं गाड़ी में हवा कैसे निकलती है। टायर में हवा भी तो उधर निकलती है। पंप हो गया है 35 PSI पे सेट। हाय मिशकू। मैं वहाँ जाके दिखाऊँ ठीक है। मैं जाके दिखाऊँ एक बहुत स्पेशल है उसमें एक वेज है और वो क्या नहीं वो जो ब्रेड है और वो बॉल में अंदर डाले जाते हैं और फिर पानी निकल जाता है और शीट पे चाट हो जाती है। मैं वो वाला ब्रेड है मैं उसमें स्लीप करूँ। ठीक है। मेरे को उसका नाम नहीं पता जो नाम ब्रेड का नाम है बग ब्रेड नहीं। देखो गाइस, तो गाड़ी धोने का प्लान ड्रॉप करते हैं तो और आधा घंटा लग जाएगा। तो देखते हैं कब मौका लगता है, तब करते हैं गाड़ी साफ और अभी चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन। मिलते हैं आपसे रास्ते में। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए हैं आप? हम सीधी क्लब पर पहुंचे हैं। जगह का नाम तो मुझे नहीं पता। तो गाइस, जब तक हम कार पार्क एरिया में थे तो तब तक तो ये हमें बहुत ऑर्डिनरी लग रहा था व्यू पॉइंट, लेकिन जब हम इस स्लोप से ऊपर आए और हमने देखा,
Oh my god, that was amazing. At one glance, we could see different shades of green, white, gray, black, and blue. That was simply awesome. Look at it, guys. तो बस कुछ देर यहाँ स्पेंड करने के बाद फिर से निकलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पाहिया की ओर। लेट्स गो। हवा कितनी चल रही है यहाँ? हवा चल रही है और अच्छा लुक आउट पॉइंट मिला है। सोचा थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले, वैसे हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन। सोचा थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप भी नज़ारे देखो। ओके गाइस, हम पाहिया पाहिया वॉक पर अभी हम बहुत तेज भूख लगी है। बस खाते हैं, फिर देखते हैं आज क्या एक्टिविटी करनी है और आपको देखते हैं। चलिए आओ देखते हैं वहाँ। कहाँ पे आगे मिश्का आप? Airbnb, new Airbnb. तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने एयरबीएनबी में। आओ देखते हैं ये कैसा है। ओपन है। ओपन है? अरे वाह, तो बात हुई थी इससे? ओपन होगा? Well, चाबी अंदर है। ओके, तो ये चाबी है इधर हमारी थी। किचन। ओके, तो इस मैंने बोला था ना वो वाला बेड आएगा ना। तो गाइस ये है किचन, छोटी एंड स्वीट। और बालकनी है। ये एक बेड है, यहाँ पे इसको ओपन करके बेड बन जाता है। ये हमारा लिविंग रूम है, छोटा सा डाइनिंग टेबल, ये पेंट्री, बालकनी है। फ्रिज, हमारा बाथटब। बालकनी क्यों नहीं है? यहाँ पे बालकनी, ओ बालकनी। बेडरूम एंड बालकनी विद बारबेक्यू। बारबेक्यू तो हम नहीं यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम मोस्टली बाहर ही रहेंगे। थोड़ा सा ही हम टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, विच इज़ नाइट। चूज कर रख सकते। और ये है। ये है गाइस पाहिया में स्कूल रोड, तो ये सामने स्कूल है।
इसी की वजह से लग रहा होगा इसको। और वहाँ से अभी हम आए हैं सामने से, बस करके दिखाते हैं आप। ये है भाई आई थिंक मेन मार्केट, थोड़ा सा दूर आगे वहाँ पे है पार्क, जहाँ से हमें लंच के आए हैं। चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं नाइट वॉक पर। ब्यूटीफुल व्यू। और हमारा आज का पार्क, यहाँ पे है मैंड्रिन ट्री। ये लो जी, हो गई हमारी गर्मा गर्म कॉफी रेडी। थैंक यू जी। और मिशकू पी रही है दूध, और हम पी मैं रहे तो हैं दूध कॉफी। ही पीती हूँ, आप दोनों तो कॉफी चाय। हाँ, अब हम थोड़े से हो गए हैं टायर्ड, तो हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए ड्राई फ्रूट, चने और कॉफी। मिशकू दूध पी लेना अच्छे से, अब बाहर चलेंगे वॉक करने, ठीक है? हाँ हाँ। चलो कॉफी पीते हैं। गाइस ये हम मेरा बेड है, मैं इसमें सोऊंगी। मैंने बोला था ना गाड़ी में कि ये कब? मेरा बेड है। कबर्ड में सोओगे आप? नहीं हाँ। ये बेड बन जाता है ना, ओपन होके। ओपन कर चलो मैं इसको ओपन करता हूँ। मामा। ये हो गया ओपन, और ये हमने इसको किया। चलो अच्छी लाई है। हाँ जी कविता जी, क्या खा रहे हैं? आज हम खा रहे हैं राजमा राइस, ये धमीजा ढाबा के स्पेशल। क्या आपने यहाँ के राजमा राइस बनाया? नहीं, राजमा हम घर से बना कर आए थे और राइस बना लिए बस यहाँ। तभी तो कह रही हूँ, स्मार्ट। ये है धमीजा ढाबा के स्पेशल राजमा राइस। कैसे हैं मिशकू? यम्मी। ले लिया, लाओ Yummy. मिशकू जी। अपने आप लोग यार, डालो लो। यम्मी यम्मी। हाँ जी, डे 2 एट पाया, और आज अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे। हमें निकलना था 9 बजे सुबह के। कविता जी की थोड़ी तबीयत अपसेट थी, अब बेटर है, और अब हम रेडी हैं। अब हम देखते हैं, पहले आज का प्लान था कि 2 जगह जाएंगे, वाइतांगी ग्राउंड एंड रसल, और अब हम चलते हैं रसल। क्योंकि बहुत लेट हो गया, तो अब हमें एक चीज कैंसिल करनी पड़ेगी। और वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वेदर कुछ इस प्रकार है, क्लाउडी है, विंडी है। और विंडी। और ये है हमारा एयरबीएनबी गाइस, और ये है हमारी छोटी सी ट्रीट। तो चलते हैं, देखते हैं, रसल एक्सप्लोर करते हैं। आज का वेदर फोरकास्ट थोड़ा रेनी भी है, हाँ, शाम को रेनू होगी थोड़ी। बट कोई नहीं, देखते हैं, वहाँ चलते हैं। तो जब हम पहुंचे इंफॉर्मेशन सेंटर रसल के लिए, नेक्स्ट फेरी का टाइमिंग पता करने के लिए, तो वहाँ से हमें पता चला कि जो फेरी है वो विदिन 2 मिनट्स ही निकलने वाली है। तो उन्होंने हमें बोला दैट यू हैव टू रन रियली वेरी फास्ट सो दैट यू कैन कैच दैट फेरी, एंड इट्स बेटर टू गेट द टिकट्स फ्रॉम इनसाइड ओनली। सो हमने वही किया, हमने लगाई वहाँ से दौड़ और पहुँच गए फेरी के अंदर 1 मिनट के अंदर। और हमने टिकट्स भी इसीलिए इंफॉर्मेशन सेंटर से बाय ना करते हुए, और हमने फेरी के अंदर से ही बाय की। और बस हमने ले ली फिर आउटसाइड वाली सीट, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा फ़न होता है, क्योंकि जो बाहर के नज़ारे हैं वो दिखते हैं, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का पानी।
तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं रसल। तो अब एक्सप्लोर करते हैं यहाँ क्या है। वैसे तो एक ही छोटा सा टाउन है, और बट देखते हैं इसमें क्या अच्छा है और क्या। अच्छा तो होगा ही, वैसे बुरा हो नहीं सकता। न्यूजीलैंड में हर जगह बहुत ब्यूटीफुल है, तो आओ ये भी देखते हैं। चलिए। इसको आप बर्ड बन गए हो। Oh. देखो फिशिंग कर खाली कौन खाई हूँ मैं खाली कौन। हाँ जी, तो हमारे सामने है ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, न्यूजीलैंड की सबसे पुरानी सुंदर सी होटल बिल्डिंग, बिल्कुल बीच के सामने, बहुत ही सुंदर व्यूज़ के साथ। जितनी सुंदर बाहर से आए उतनी ही सुंदर अंदर से, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यूज़, बिल्कुल बीच साइड पर। मिशको आइसक्रीम खा रही है, मस्ती कर रही है। नहीं खाली कौन। आइसक्रीम खाने के बाद मिशको का कोन फिनिश हो गया, तो मिशको को और कोन चाहिए था। Then we got her कोन। यहाँ से हम फेरी से उतरे थे। आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। नीचे जाना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से। तो यहीं से आप फेरी से उतरते हैं और छोटा सा वॉक करके यहाँ पे रसल की मार्केट शुरू हो जाती है। और ये था ड्यूक ऑफ मार्लबोरो। कैसी लगी आपको जगह? जगह बहुत बढ़िया, एकदम शांत, बहुत छोटा सा एक प्यारा सा टाउन लगा, बहुत प्यारा। और मिशको को यम्मी यम्मी। मिशको को यमी लगा रसल। इसको आइसक्रीम अच्छी लगी। आइसक्रीम से ज्यादा इसे कोन अच्छा लगा, इसलिए इसे एक और कोन ले लिया। तो ये हम पहुंच गए ड्यूक ऑफ मार्लबोरो के अंदर कुछ खाने के लिए, बट यहाँ आकर हमें पता चला कि इनका लंच टाइम ओवर हो चुका था, और हमें भूख इतनी ज़ोर से थी कि स्नैक से हमारा काम होने वाला नहीं था। तो हम निकल पड़े दूसरे रेस्टोरेंट की और वहाँ से खाना ऑर्डर किया और बीच साइड बैठ गए खाने के लिए। और खाने के बाद फिर से हमने अपनी फेरी ली पाहिया के लिए। चल रही है, हाँ, पकड़े रखते। हाँ जी मिशको जी, मिशको जी एक्साइटेड? कहाँ हो अभी आप? रसल। और अभी कहाँ पे हो? अब रसल। अभी किस चीज़ के ऊपर हो? कार में हो? क्रूज? फेरी? फेरी के ऊपर हो? रूफ पर? ओह नाइस। बाय बाय रसल। फोन मत गिराना। तो अब हम वापस पहुंच गए पाहिया, और जैसा कि आप देख रहे हो, वैसे तो यहाँ का वेदर आज अच्छा नहीं है, विंडी है, बारिश है और ठंड भी है। बट स्टिल हमारा अभी वापस एयरबीएनबी में जाकर पैक होने का बिल्कुल मन नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो देखकर ही जाएंगे।
तो चलो आओ देखते हैं कैसी है यहाँ की मार्केट। जी डे 3 सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मौसम कुछ इस तरह हम मज़े ले रहे हैं हमसे। बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा और बहुत तेज़ हवा चल रही है। हम लोग होते हैं रेडी, देखते हैं जब तक थोड़ा सा मौसम होता है सेटल, फिर आज हम जाते हैं अपने, ट्राई करते हैं कि आज हमें होल इन द रॉक वाली फेरी मिले। 3 घंटे का ट्रिप है वो, 3 घंटे की फेरी लेके होके आते हैं, अदरवाइज बाइक आने चाहिए। बहुत ख़राब मौसम है। हम आज हम बहुत जल्दी उठे क्योंकि हमको दोबारा रसल जाना है, बट उससे भी दूर जाना है। आज वीएलवी देखेंगे और हम जाएंगे हॉल इन द रॉक। बहुत फन होगा। रॉक, बहुत बड़ा रॉक में होल होगा, उसके अंदर से शिप जाएगी और हम ब्रेक लेते रहेंगे थोड़े थोड़े। मिशको तो बहुत देर से उठी हुई है ना, नाइट में उठ गई थी। मेरे को तो नींद नहीं आई, मैं क्योंकि मैं लेट उठी थी ना उस दिन, इसलिए मेरे को नींद ही नहीं आई। पूरी नाइट नींद आई, फिर मैं उठ गई। मैं बोल के पापा उठ जाओ मेरे को जाना है बोलना, मेरे को थोड़े थोड़े मैग्नेट्स लेने। मम्मा ने कहा था कि जहाँ भी जाएंगे ना उसके थोड़े थोड़े मैग्नेट्स ले आएंगे ताकि हम देखते रहे पिक्चर। तो मैं पिक ले नहीं पाई क्योंकि हम रात को आए थे और कोई शॉप, सारी शॉप्स बंद 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 थी। तो आज इसलिए मेरे को मैग्नेट्स लेने थे, तो इसलिए हम जल्दी उठ गए और फिर अभी फिर हम देखेंगे थोड़े शॉप्स, अगर नहीं मिले तो कुछ नहीं होता, अगर मिले तो ले लेंगे मैग्नेट्स और फिर वहाँ पे टिकाएंगे। व्हील्स आएगी, व्हील्स ऐसे बूम 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 करती जाएगी, जंपिंग ऐसे करती जाएगी। ठीक है, देखना। ठीक है, बाद में। ओके। हे गाइस, तो अब हम रेडी है यहाँ से वापस निकलने के लिए। तो हमने अपने एयरबीएनबी से चेकआउट कर दिया। तो अब मिशकू बोल रही है गाइस कि मेरे बिना कैसे वीडियो शूट कर लिया। गाइस मिशकू आ रही है। आजो आजो आजो। तो अब हम तो अब हम सबसे पहले पता करते हैं अपनी फेरी का। मैंने बोला था ना सुबह सुबह। तो देखते हैं। वैसे तो वेदर बहुत खराब है, विंडी है और साथ में बारिश भी हो रही है। पता नहीं फेरी आज चलेगी या नहीं, तो पता करते हैं पहले कि जा सकते हैं कि नहीं। अगर जाना होगा तो जरूर वो चीज हम एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, नहीं तो फिर घर निकलेंगे। देखते हैं, चलो। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं पहिया वॉर्फ, और यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन साइट्स है और बुकिंग साइट्स है यहाँ पे, टूर्स एंड क्रूजेस। तो हमने यहाँ पे पता किया है, यहाँ पे 3 बेसिकली मेजर प्लेयर्स हैं। एक एक्सप्लोर फुलर्स जो कि कुछ डिपार्टमेंट ऑफ मेंबर समथिंग कुछ सर्टिफाइड हैं जो आपको डॉल्फिन के पास ले जा सकते हैं, और एक तीसरा है आइलैंड गेटवे जो थोड़ा सा ही राइट साइड पे है। और इन्होंने हमें कुछ अपडेट दिया है। उससे पहले आप देखो कि मौसम अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे तो बहुत फेवरेबल नहीं है,
और उसके बाद मिशकू आपको अपडेट देगी क्या है। मिशकू जी, मिशका व्हाट इज द अपडेट? ऑरेंजल रॉक नहीं जा सकते क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वेव है, बहुत बड़ी बड़ी, इसीलिए बस हम कल गए थे, वहीं जा सकते हैं। रसल दोबारा जा मेरे सकते को हैं। जाना नहीं है, इसीलिए तो हम हाँ जी मम्मा जी, मैग्नेट्स लेंगे, ठीक है? मैग्नेट्स ले लेते हैं। मैग्नेट यम्मी क्यों लेना? यम्मी होते हैं मैग्नेट्स। नहीं तो कहीं और मम्मा सोच आपको पता। हाँ जी, क्या अपडेट कविता जी? हाँ, तो इंफॉर्मेशन सेंटर से पता चला है कि आज फेरी तो नहीं चल रही है हॉल इन द रॉक के लिए। तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी है जो स्पेशली बता रही है कि अगर कुछ बैड वेदर है तो आप क्या विजिट कर सकते हो। तो इस लिस्ट में कुछ इन्होंने लिखा है, वाइटांगी ट्रीटी ग्राउंड है, या फिर आप हरुरू फॉल्स विजिट कर सकते हो, और भी कुछ चीजें इन्होंने लिखी हैं। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है। तो वहां का तो हमारा मिस हो गया, जो कि हमें जरूर करना था, पर ठीक है, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं, आएंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे। राइट, चलिए मिशकू अब क्या करेंगे हम? मैग्नेट लेंगे। फन बन चुका है मैग्नेट का। मौसम खराब है बट पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है यहाँ पे वेदर सारा, बहुत सुंदर सा सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाएंगे। रसल जा सकते हैं, रसल की फेरी आज भी चल रही है बट दोबारा जाके कोई फायदा नहीं है। अब हमने सोचा है हम जाते हैं वाइटांगी ग्राउंड्स, उसके बाद हरुरू फॉल्स, और इफ वेदर परमिट्स, वेदर परमिट्स तो हम रास्ते में पंगाराई पड़ता है, पंगाराई फॉल्स जाएंगे, वहाँ पे कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, देन विल हेड बैक टू होम। तो अभी के लिए बाय बाय। ये हम आज मैग्नेट्स लाए हैं, कौन सी लेके आए हो दिखाओ। ये वाली, क्योंकि बे ऑफ आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, हम बे ऑफ आइलैंड में हैं और ये बे ऑफ आइलैंड है, और ये हमको अच्छा लग रहा है तो हमने ये भी ले लिया, छोटा सा। हैप्पी नाउ। चलो सुने आप। मम्मा तो है। हाँ जी, तो छोटी सी ड्राइव पर था हमारा ये वाइटांगी टीटी ग्राउंड्स। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे, टिकट्स लेंगे। पेड टूर है बट आई थिंक वर्थ इट है, तो आपको भी बीच की कुछ स्निपेट्स देंगे। हाँ जी, ये है यहाँ का मैप। अभी हम है मेन एंट्रेंस। इन्होंने बोला यहाँ पे मेन एंट्रेंस से अभी हम म्यूज़ियम ऑफ वाइटांगी जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद हम यहाँ से होते हुए ऊपर जाएंगे जहाँ पे इनका कल्चरल इवेंट है, दैट इज़ एट 11 AM इन द मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं कुछ 10:15, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो इनटू द म्यूज़ियम एंड सी व्हाट इट इज़। चलिए चलते हैं और देखते हैं। ये एंट्री है यहाँ की। मैप में देखिए, कल्चरल परफॉर्मेंसेस यहाँ पे है। मम्मा कितनी देर है? 2 मिनट है।
एक्चुअली वहां पर अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। अभी हम जस्ट देखकर आए हैं यहाँ की कल्चरल परफॉर्मेंस, तो हम इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, बट दैट वाज रियली ऑसम, रियली ऑसम। और जो ये ग्राउंड है वो बहुत ब्यूटीफुल है। हम अभी आपके साथ थोड़ा सा यहाँ का जो व्यू है वो भी शेयर करते हैं, बट सीरियसली वर्थ कमेंट है। Mishka, your views? Did you like the place? Yeah. Did you like the performance? Yeah. So this is the Waitangi Treaty ground, guys. So basically, जब Maori and European people ने यहाँ पे treaty sign करी थी कि both can stay in New Zealand, can observe their cultures and live happily together. All their cultures, values will be valued together. So a very wonderful experience inside. Very beautiful outside. Look at the views. हरुरु फॉल्स। तो अब हम यहाँ पहुँच गए। हार्डली हमें 5 मिनट्स ही लगे वाइतांगी ग्राउंड से। और जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ दो वे हैं। एक है वॉकिंग ट्रैक जो थोड़ा लंबा है, और एक है छोटा सा रास्ता जो डायरेक्टली जाता है फॉल्स की तरफ। और हमने तो ऑब्वियसली लिया ये शॉर्ट वे। तो बस यहाँ थी कुछ स्टेयर्स जो कि क्रॉस करके हमें यहीं से दिखाई दे गया था कि ये रहा फॉल्स। तो हम जल्दी से वहाँ पहुँच गए सामने वाले पॉइंट पर। और हम यहाँ हार्डली हम 5 to 7 मिनट्स ही हम रुके। हमने फॉल्स देखा और थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की, वीडियो थोड़ा सा और शूट किया। और मिशकू के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जैसे फॉल्स क्या होता है और ये पानी गंदा क्यों है। तो मिशकू को किया हमने उसके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई, और फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जो कि था फांगारेई। अब हम पहुंच गए हैं फांगारेई फॉल्स, जो कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। एंड अगेन इट इज सो सो ब्यूटीफुल। Now, whoa. इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ये पानी की जो आवाज है इतनी रोरिंग क्यों है यहाँ पर। एक तो ये फॉल बहुत डीप है, और सेकेंडली पानी बहुत प्रेशर से नीचे गिर रहा है। और एक ये है छोटा सा ब्रिज ये रिवर को क्रॉस करने के लिए, सो दैट वी कैन गो टू द अदर साइड एज वेल। वैसे तो नीचे फॉल्स तक जाने का भी वे था, और हमें बहुत दूर एक यहीं से एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा था जो कि ये रहा। बट हम नहीं जा सकते थे क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी,
और हमारी मिशकू वो इतनी बारिश में इतनी दूर जाने को रेडी नहीं थी। ये छोटा-सा ब्रिज क्रॉस करने के लिए भी हमने इसे बहुत मनाया क्योंकि ये फाइनली जाकर मानी। तो वहीं जाकर हमें पता चला कि जो दूसरी साइड थी वहाँ पर भी बहुत बड़ा ग्राउंड था और कहते बहुत आगे जाकर ही वे था जो कि हमें यहाँ स्टेयर से तो दिखाई नहीं दे रहा था। और बस फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि था फांगारई टाउन बेसिन। हेलो गाइस। हे गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं खाने के लिए क्योंकि अब हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमने सोचा ऑकलैंड तक जाते हुए तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एक ब्रेक लेना बनता है। तो हम रुके हैं इस रेस्टोरेंट का नाम है द क्वे। यहाँ रुके हैं, अब हमने ऑर्डर कर दिया है तो खाना आएगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी जगह बहुत सुंदर है, ये भी बहुत प्यारी है। हाँ। या हमने ऑर्डर किया है फिश एंड चिप्स और मिश्का के लिए पिज्ज़ा जो इसे बहुत पसंद है। Pizza. Yummy, yummy, pizza. Yummy, yummy, fish and chips. I've never actually done the gazebo before today. हेलो गाइस, हम पहुंच गए घर। तो गाइस हम भी पहुंच चुके हैं अब घर और घर हम आते ही भी सब कॉल हम तीनों हम अब पहुंच चुके हैं घर। तो सबसे पहले आते ही हमने रखी चाय क्योंकि 2 दिन से हमने चाय नहीं पी थी वहाँ पर। तो हम भी करते हैं अपनी चाय एंजॉय और आप भी तब तक के लिए एंजॉय करो और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Goodbye. Thank you for watching, guys. See you again. और मैं स्टैचू